नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसार। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्सवावाय भावाय सर्वभावा तरचते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। साधना क्या है? प्रश्न में साधना क्या है? आदर्श और असलियत के बीच की लड़ाई। क्या कहा? आदर्श और असलियत के बीच में लड़ाई। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। पूरे जीवन चलेगी, पूरे जीवन। आदर्श को देखने वाले रोते रहेंगे और असलियत देखने वाले आनंद करेंगे। और इतने में सब कह दिया हम। आदर्श को देखने वाले हम इतने अच्छे क्यों नहीं हैं, ये रुलाएगा आपको। हम इतना अच्छा क्यों नहीं सोच पाते, ये रुलाएगा आपको। हम इतना अच्छा देख क्यों नहीं पाते, बस इतने देख। द्रव्य गुण पर्याय सदा सभी के निर्दोष हैं, बस अब खत्म। दुनिया नहीं बदलेगी, अपन मर जाएंगे। दुनिया नहीं बदलेगी, अपन रोगी हो जाएंगे। दुनिया नहीं बदलेगी, अपने को तकलीफ होगी। दुनिया नहीं बदलेगी, पहले ही मान ले। साथ मेरा तो बस चले ना, कोई दीक्षा लेना है, जैसे कोई दीक्षा लेना तो पहली प्रतिज्ञा जे कराएं पहली प्रतिज्ञा ये करो, कोई नहीं बदलेगा। बदलेगी नहीं, बदलने की व्यवस्था ही नहीं है। बहुत कई बार पढ़ा चुके, अपने ही परिणाम बदलने की व्यवस्था नहीं। दूसरों के तो कौन बदले, दूसरों के तो कौन बदले कि साहब आप ही बदलने के चक्कर में हो। बिल्कुल नहीं, हम तो बार बार कह रहे मैंने कहा था ना परसों नरसों, मैं सुधारने नहीं आया। भाव है, बता दिया। कर्तत्व भाव है दुख भंडारा। कर्तत्व भाव दुख का भंडार है, भयंकर भंडार। और कर्तत्व भाव क्या होता है? एक लाइन में बोलो बड़ी अच्छी से। कर्तत्व भाव क्या होता है? अपने परिणाम सुधार सकते हैं और तुम अपने सुधार सकते हो। बस इतना ही तो है, और कुछ नहीं कर्तत्व बुद्धि कहो, कर्तत्व का भाव कहो, यही है। हम सब चाहें तो परिणाम सुधार सकते हैं। इस भ्रांति में अनंत संसार खड़ा है, अनंत दुख खड़े हैं। दुनिया नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। अभी तक तुम में से हमने किसी को बदलने की कोशिश करी, तुम ऐसे बदलो, तुम ऐसे बदलो, तुम ऐसे बदलो। आनंद करो, ध्रुव है, बदल जाए तो दुनिया नहीं बस एक लाइन में पूरा जवाब हो गया, एक लाइन में पूरा जवाब है। मान लो किसी का पुण्य का उदय है और गलती करने पर भी उसे सजा नहीं मिल रही, आपने को पता है इसकी गलती है। अब अपन रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। इन्हें पक्षपात है, दंड नहीं दिया, इनकी तो गलती थी, सबको पता था, फिर भी इन्हें दंड नहीं मिला। अरे बोलो, इसके लिए क्या समाधान दिया था? हमें न्याय करना नहीं सीखना है, हमें न्याय समझना सीखना।
आपको इसलिए बढ़िया सरेआम कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको पता लग जाए कि भाईजान से कुछ कही नहीं थी। एक को बहुत कह दी थी एक को बहुत कह देती, एक को बिल्कुल नहीं कह रही। विद्यालय में देखा हो कभी, विद्यालय में बच्चे लोग विद्यार्थी ये कहते हैं कि मास्टर डरपोक है, हम दो से डरते हैं, उनसे कुछ नहीं कहते हम सीधे सच्चे पड़ गए हमें दंड दे देते हैं, हमें खड़ा कर देते हैं, हमें डांट देते हैं। जब जाने हो उसको बोले, सुना ही होगा, स्कूलों में खूब देखा होगा, हर स्कूल में होता है। हर बच्चे को लगता है पार्शलिटी हो रही है, इनसे कुछ नहीं कह रहे, हमसे कह रहे। तो अभी भी हम बच्चे ही हैं। अभी भी आपको ऐसे लगेगा, देखो इनकी तारीफ कर दी, हमें तारीफ नहीं की। हम पंडित साहब से उल्टा कहते थे, कहने सुनने में अच्छा नहीं लगता हो कि पंडित जी आपने आज तक हम पे हाथ क्यों नहीं उठाया, मेरे में हाथ क्यों नहीं उठाया, उठाओ एक बार। एक बार उन्होंने हाथ पकड़ा अपने तो हंसने लगे। मैं पंडित जी अपना तो की पहचान तो यही है, आप हाथ उठा दो, डांट दो, फटकार दो, हमें सच कह, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मुझे पंडित साहब से कभी कोई शिकायत नहीं रही मैंने, क्योंकि जो पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई कराई है अनौपचारिक, बिल्कुल बिठा करके। मुझे कई बार ताज्जुब होता है, मैं 7 दिन भिंड रहा, भिंड, एक दिन प्रवचन नहीं हुए, लेकिन घंटों मेरे को अकेले बिठा के इतना कुछ सुनाया कि वो मैं 7 साल भर का समझ लो कि माल दे दिया। कहाँ से इतनी करुणा थी कि एक ही चीज़, उन्हें क्या लगता था प्रवचनकार है, सारे देश में जाता है, 3 दिन के लिए आ पाता है, 5 दिन के लिए आ पाता था, इसको सब दे दे। एक बार उनको खुद ही अंदर से आया कि चलो मुझे पढ़ा दे कोई अच्छी चीज़, और हमारे भाग में नहीं थी। इतने में नीचे से आवाज़ लग गई, पंडित जी बोले थे वो भाग में नहीं, निकाल भी लिया तो दे नहीं पाया जाओ। एक एक पर्याय में हमें ये नहीं समझना है कि हमें न्याय करना है, न्याय समझना सीखो। मैंने ये समझो आदर्श और असलियत। फिर मैं कह रहा हूँ हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम परिणामों में आदर्श खोजते हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ज्ञानी ऐसा नहीं बोलती। मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र का पहला एपिसोड में ये बात कही, मुझे गुरुदेव श्री का औदई भाव आदर्श नहीं। वो ऐसे प्रवचन करते थे, आहा, और ऐसे कपड़े पहनते थे, वो ऐसे भोजन करते थे। मैंने एक भी चीज़ नहीं सीखी उसमें से। वो प्रवचन के पहले ऐसा कहते थे, प्रवचन के बाद में ऐसा कहते थे, मैंने कुछ नहीं सीखा। और तुम सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ बस सीखना। क्यों? क्योंकि असलियत अलग है और आदर्श अलग है। मेरी कहानियाँ क्यों खराब लगेंगी क्योंकि वो असलियत है। मेरी कहानियों में आदर्श नहीं है। मैं आदर्श को नकली मानता हूँ। हाँ, एक आदर्श जोरदार है जो मैंने उसमें कहा है गुरुदेव के जीवन चरित्र में, कि गुरुदेव श्री का भी आदर्श ध्रुव भाव था और मेरा आदर्श भी ध्रुव भाव। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं करना। आप सबसे भी यही कह रहे हैं, वो ध्रुव को देखो ना, जगमगा रहा है, इन गलतियों में क्या रखा है। ये जो ज्ञान की कल्पना लोग हैं ना, सब इससे परेशान हैं। और ये मोह कहते ही है, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे खाना चाहिए। अरे उनकी बेजाने, उनका भवितव्य उन्हें खिला रहा है, उनका भवितव्य उन्हें सुला रहा है, उनका भवितव्य उन्हें जगा रहा है। जिसका निर्णायक भवितव्य है उसका हम क्या करें? हम करुणा के नाम पे भी दुखी नहीं होंगे। क्या कह रहे? हम करुणा के नाम पे भी दुखी नहीं होंगे। ठीक है, खुश रहो बस, तुम्हें अच्छा लग रहा है रहो। अभी देखो, मैंने कभी ऐसा तो नहीं करता, तुम एक कहानी पढ़ रहे कि नहीं, हमारी कहानी रोज पढ़ो, तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? सबका एक वो देखो एक सा नहीं है। मुझे तो बल्कि उल्टा कहने में लगता है कि तुम ये ऐसी चित्र बनाओ, तो मुझे लगता है दर्द होगा, बीमारी होगी, तुम्हें लग जाओगे ब्याज बेहोश होगा। मैंने तो अभी सबसे एक ही बात कह रही थी, मुझे किताबें छपाने का भी कोई समस्या नहीं, संपादन की भी समस्या नहीं।
5 साल बच्चों जैसे पहले तत्व सीखो, स्वस्थ रहेगा तत्व सीखो, बीमार मत हो। पहले ये सीख जाओ, बाकी काम तो हो जाएंगे सारे। कम खा लो, कोई टेंशन नहीं, बीमार नहीं होंगे, टेंशन नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। सब लोग समझ लो चीज़, आदर्श एक ही है। अब आदर्श कैसा, कितना जोरदार है, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। आदर्श कितना बढ़िया है, जिसमें कुछ, और जहाँ पर्याय है वहाँ औदई भाव है। अब औदई भाव देख करके दुखी हो गए तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। औदई भाव के बगल में देखो ध्रुव है क्या कह रहे हैं, हाँ 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 हाँ, औदई भाव के बगल में ही तो साक्षात भगवान खड़ा है। मैं साक्षात भगवान हूँ, तुम साक्षात भगवान हो, इसे देखो कहाँ लगे। फिर कह रहे, इसलिए मैंने एक बात कही थी, विविधता अनादि अनंत है वो तब है ही। हाँ, देखो अपन बहुत खराब लोग हैं, पर्याय की तरफ से कह रहे अपन बहुत खराब लोग। आदिनाथ तो बहुत अच्छे थे ना, उनके घर में कितनी विविधता थी। यदि देखा जाए तो उनके बच्चों ने, उनकी बहुओं ने, उनकी बेटियों ने कछ उनकी एक नहीं मानी, नहीं मानी। नेमिनाथ भगवान के आप कल्पना कर सकते हो, नेमिनाथ भगवान के परिवार में क्या होता है, सब तो व्यसन होते थे। अब सुनते से क्या क्या होता था। नेमिनाथ भगवान ने एक दिन क्लास ले ली, ये तो हमारी गलती है कि हम क्लास ले रहे बना बन रहा है, घर में आज तक क्लास नहीं ली मैंने, घर में क्लास नहीं ली, बैठो ये अब देखो मेरा नाम है, इतनी ख्याति है, तो तुम ऐसे काम करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे कुछ नहीं। आज तक मैंने नहीं कहा ये प्रवचन सुन लो, एक कहानी पढ़ लो, अभी तक भी नहीं कहा। अभी तक वो श्रीपाल यहाँ से ले गए, उधर ले गए, नहीं तो मैंने नहीं भिजवाया। ठीक, किसको क्या करना कर, स्वतंत्र है जी। कभी मीटिंग नहीं ली, बिल्कुल अपन देखो परेशान हो ना तो घर वालों को सुधर जाना चाहिए, भाइयों को लाभ उठाना चाहिए, बहनों को लाभ उठाना चाहिए, फला को लाभ। अरे कौन लाभ उठाए, ये इतने बढ़िया हो जाओ, इन्हें लाभ नहीं लेना, मत लेने, मत लेने। हमें आनंद आ रहा है ना, हम जा रहे हैं, बस भक्ति में हम जा रहे हैं, इन्हें नहीं लेना, मत लेने। अब अपन तो भक्ति में आ गए, जो नहीं आए उसे देख देख के दुखी, नहीं आए अब इन्हें देख देख के सवाल सीख जाएंगे। अरे सबको फ्री कर रहा हूँ फिर से, मत आओ भक्ति। यदि भक्ति से ज़्यादा आनंद अंदर आ रहा है तो जाओ, पूजा में मत आओ, चले आओ, फिर सब बिगड़ जाएंगे। अरे बिगड़ जाएंगे सबका ठेका हमने लिया है मेंढक को तोलेंगे नहीं, औदई भाव मेंढक है परंपराओं को ढोएंगे नहीं, दर्द दुखी होकर ढोएंगे नहीं, जो वही साधना है भैया। हम तो एक बात कल भी जैसे कोई बात है, हो सकता है हमारी पढ़ाने की प्रणाली ठीक न लगे तो कह दो भाई साहब अच्छे नहीं पढ़ा रहे, कम पढ़ा दो, ज़्यादा पढ़ा दो, आज मत पढ़ाओ, हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ाएंगे बस एक आध दिन संडे सही छुट्टी सही। मैं जानता हूँ ये औदई भाव बहुत खतरनाक है, ये तो तुम ऊपर से अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से कई बार सबका ही मन होता होगा आज नहीं पढ़े तो अच्छा है, आज नहीं बोले तो अच्छा है, आज नहीं सुने तो अच्छा है, आज काम करने नहीं जाना पड़े तो ही अच्छा है, सबको होता है। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ हम तुमसे ज़्यादा स्वतंत्र हैं और तुमसे ज़्यादा स्वतंत्र करना देना चाह रहे, बस तुम अपने ध्रुव में मस्त रहना, हमें कोई दिक्कत मत आओ, क्या दो, समय खराब नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अरे ये जिन मंदिर हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं, जो इसका लाभ ले उसके लिए। हम नहीं रहेंगे तो ही मंदिर रहेगा, तुम नहीं होगे तो भी मंदिर रहेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रहने वाले अहंकार में थे कि भाई साहब हमारी वजह से व्यवस्था बन रही, भाई साहब की हम देखते हैं दिन रात, हम लोग उनको ऐसी व्यवस्था करते हैं। आज की तारीख बे ही नहीं है और व्यवस्था भक्त इतने हो गए। अब क्या नहीं है तो व्यवस्था इतने लोग कर रहे हैं, अब कौन कर रहा है? भगवान पधारते हैं तो भगवान अपने भक्त लेके आते हैं, हम थोड़ी ले आए इतनी बड़ा मंदिर बनाया तो पैसा देने वालों ने दे दिया, बनाने वालों ने बना दिया, किसको क्या करना है? मैंने खूब शांति से सोचो, बहुत ही सरल है, इस पे नज़र रखो। हम
औदई भाव कभी नहीं सुधरेंगे और ना सुधरे मत सुधरने। पहले खुशियां मनाओ, अपन कितने अच्छे हैं, सप्त व्यसन से रहित हैं, खुशी मनाओ। जितना लिखा है ना, खुशियां मनाओ एक दूसरे के बारे में। ध्रुव की कौन सुनना चाहता है? जाके सुना कि आओ, एक आध गाँव में जाओ, एक आध मंडल में जाओ, ध्रुव की चर्चा कौन सुनता है? साधना की चर्चा कौन सुनता है? अपना घर बार कौन छोड़ता है? अपने मोह की सुविधाएं, टीवी देखना, कितने ब्रह्मचारी हैं टीवी देखती हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं मोबाइल में गंदी फिल्में देखते हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं चाय पी रहे हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं एलोपैथी खा रहे हैं। गुण देखो, गुण जो ये कमियां ही नहीं है, जिन कमियों को अपन कमी समझ रहे वो कमी ही नहीं है। भविता में होने वाली औदई भाव की कमी नहीं है। वे नहीं मिटेंगी, नहीं मिटेंगी, नहीं मिटेंगी, नहीं मिटेंगी। इसलिए हमने सार्वभौमिक सत्य लिखा है। सार्वभौमिक सत्य है, अपने को भगवान देखो, सबको भगवान देखो। भाई औदई भाव के बगल में देखो, औदई भाव के बगल में देखने मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई बात चीज लिखना है, एक बार बार खाते हैं लेकिन हैं भगवान। दूसरी लाइन ऐसे लिखो ये कपड़े बहुत मोटे मोटे पहनते हैं, बहुत सुखाते हैं, बहुत रखते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हैं भी भगवान। बस करो। मैं तो कह रहा हूँ कई सबकी अलग अलग औदई भाव है ना। कोई के कपड़े बहुत भारी होंगे तो बढ़िया है, अपनी मसल से मजबूत होती है निचोड़ने में। मुझे दे दिया करो सब अपने अपने भारी कपड़े मुझे काम करने में बहुत मजा आता है। क्या पर मसल मजबूत होगी। जितनी देर दुखी होते हैं उससे तो बहुत ही परेशान। ये तो बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो, दुखी तो भूल के नहीं होंगे, स्वप्न में नहीं होंगे। बस इतना ही मंत्र है। द्रव्य गुण पर्याय सभी की सदा ही निर्दोष होती है वो निर्दोष ही है। फिर समझो भगवान तक नहीं बदल सकती। गजब बात है, भगवान बदल नहीं सकती है तो ठीक, बदलने का उपदेश नहीं दिया भगवान ने नहीं कहा तुम अपने औदई भाव सुधारो। आदिनाथ का एक भी स्टेटमेंट बताओ, एक भी स्टेटमेंट। हे भरत तू महादुर्भाग्यशाली, तू चक्रवर्ती बनेगा, 60,000 वर्ष युद्ध में खपाएगा। ये बाहुबली अच्छा ये जल्दी दीक्षा लेके चला जाएगा। और ये 99 और भी अच्छे दीक्षा लेके चले जाएंगे। धिक्कार है तुम्हारी किस्मत को, बांधा था तो भुगतो बेटा। एक भी लगे मैं क्या कहता हूँ इसके लिए, सब समय से मोक्ष आएंगे। हम क्यों ठेका ले रहे जल्दी जाए? क्यों सोच रहे जी सुधर जाए तो जल्दी आएंगे, जी सुधर जाए तो जल्दी आएंगे, जी सुधर जाए तो जल्दी आएंगे? बिल्कुल नहीं। लिख लो, सब समस्याओं का समाधान सब समय से मोक्ष आएंगे। सब पढ़ा चुके, हमारा तो वो प्रयोग बदल रही हो, वही का वही प्रयोग है। विविधता का मूल कारण ही ये है। जैसे मैंने अनादि अनंत लिखी है, अनादि अनंत है। तुम तो दूसरों से परेशान, मैं तो अपने से भी परेशान था, मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे सबको लगता हो ना, नहीं चाह रहे। जब शादी नहीं करना तो वेद के भाव क्यों आते? आए तो आने, अब रोत रहो बैठ के कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? कितने ब्रह्मचारियों ने शरीर तोड़ डाला। किसी ने बता दिया उपवास करने से कंट्रोल होता था, उपवास करने लगे। मौन से संतोष होता, मौन करने लगे। नहीं देख के तो नहीं देख के बोल के, अरे आतंक बंद करा, असलियत है ये। समझ आ गया पहली लाइन का मतलब? असलियत और आदर्श। असली आदर्श है ध्रुव, और पर्याय का आदर्श है इसमें कुछ कर नहीं सकती क्या करें? ध्रुव में कुछ करना नहीं है और पर्याय में कुछ। अब फालतू माथा पीटना, पीटते रहो, हम क्या करें? बिल्कुल ये समझना, अपने बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, अपने को बदलना या दूसरे को बदलना। ऐसा है जैसे कोई आदमी खूब चिल्ला के चिल्ला रहा, काहे के लिए? ये चीनी खारी हो जाए और नमक मीठा हो जाए। जैसे चीनी के पहाड़ होते हैं, चीनी और शक्कर के पहाड़, नमक के पहाड़ होते हैं। कहानियों में शक्कर के भी पहाड़ होते नहीं हैं कहानियों में होते हैं, कहानियों। क्योंकि वो उसके लिए थोड़ी अक्ल चाहिए, पैसे थोड़ी चाहिए।
कल्पना लोक है, ऐसी खदान थी जहाँ से हीरे हीरे निकलते थे, यहाँ सोना बहुत पड़ा था, यहाँ फल बहुत पड़ा था। तो भगवान किसी पर्याय को नहीं बदलना है, हमें पर्याय सुनना बहुत अच्छे। जितने लोगों का दर्द है ना, उस दर्द को एक लाइन में कह रहा हूँ, ये उपदेश शैली का दर्द है। क्या कह गए? उपदेश शैली का दर्द। बता दो कौन सी पर्याय खराब है? हम कह रहे योग्य हो रही है, तुम कह रहे खराब हो रही है। इनका हंसना खराब है, इनका बोलना खराब है, इनकी चंचलता खराब है, इनका तेज काम करना खराब है, इनका धीरे काम करना खराब है, तुम्हें हर चीज खराब है। कोई जल्दी सो के उठ जाए तो इनका बड़े बेकार आदमी जल्दी उठ जाते, और देर तक सोते रहते, इनकी बड़ी गंदी आदत है, देर तक सोते रहते। अरे ये तो भैया क्या करें। जो पर्याय हो रही है एकदम सही हो रही है। इसीलिए मैंने एक बात कही थी, मैं अनुमेय मात्र नहीं मानता, मैं बिल्कुल अनुमान नहीं लगाता। अनुमान लगा के अपन क्यों दुखी हो? अनुमान के घोड़े दौड़ाते रहो बैठे 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 बैठे। मैंने बहुत पहले कहा था मैं सबके साथ रह सकता हूं। अनुमान के घोड़े पहले क्यों दौड़ाए? उसे गुस्सा आई तो क्या देंगे, क्या देंगे, दे देंगे। नहीं आई गुस्सा तो शांति से रहेंगे। वेद विज्ञान चल जाए तो आनंद करेंगे, वेद विज्ञान नहीं चलेगा तो डांट देंगे। हमने क्या ठेका लिया क्या? मैंने हमने डांटने का भी ठेका नहीं लिया और शांत रहने का भी ठेका नहीं लिया, क्योंकि पर्याय का ठेका नहीं लिया। क्या कह रहे हैं? अब कितना आसान हो गया बता। हर पर्याय योग्य हो रही है, पर्यायों से बंद नहीं होता। जल्दी कह गए, कुछ कहा, क्या कहा? पर्यायों से बंद नहीं होता, औदिक भाव से बंद नहीं होता। क्या कह रहे? औदिक भाव से बंद नहीं होता। इस पे मेरे प्रवचन है, 5 भाव में से बहुत बड़ा प्रवचन है। एक एक घटा के दिखाया है, 21 तरह के औदिक भाव है ना, 21 तरह के। ऐसा तो संख्या होता है ना, 21 लिखी, 21 प्रकार के औदिक भाव में मुझे समझा दो कौन सा बंद का कारण। 21 तरह के औदिक भाव है, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, ये सब औदिक भाव। असिद्धत्व, 6 लेस्या, 4 कसाय, गति है ना, लिंग, ये सब। पता नहीं इसमें काय से बंद होता है। मैंने एक एक का प्रूव किया, एक एक का प्रूफ, मैंने प्रवचन सुन लेना पूरा, उसमें मैंने पूरा प्रूव किया। जब औदिक भाव पढ़ा है ना, तब एक एक प्रूव किया कि इससे बंद नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है अभी समाज कितनी खराब है, दुनिया कितनी खराब है। समाज और दुनिया खराब है माने व्यवहार की भाषा। जैसे मैं बहुत परेशान रहा, अच्छा होने पर भी परेशान रहा, अच्छा था मैं परेशान रहा, तुम हंसते हो। अब बचपन से सुनते आ रही हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। मैं बहुत गणित लगाया कि परेशान, मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हंसी, प्रवचन में नहीं हंसी, फला फला आ रही। बहुत बड़े बड़े लोगों ने टोका तो सोचा भी बहुत, लेकिन फिर करना नहीं, फिर सॉल्व हुआ। हास्य कसाय कब जाती है भले आज, इसलिए मैं वो मैनेजमेंट का प्रवचन किया। हास्य का मैनेजमेंट है, पहले गुणस्थान में सारी कसाएं हैं और चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी हास्य नहीं है। हम औदयिक भाव के बल पर पारिणामिक की हंसी नहीं उड़ाएंगे, इसका नाम है औदयिक, वो क्या नाम है, अनंतानुबंधी हास्य नहीं करेंगे। औदयिक भाव के बल पर ध्रुव की मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो होता है गड़बड़। ध्रुव की विस्मृति होती है, इसका शोक होता है, तो वो शोक रहेगा, उसका भी शोक नहीं होगा। अनंतानुबंधी मिटेगी बस, और क्या होगा। मतलब इतना सरल गणित है, लेकिन आंख बंद करके आपको पूरी दुनिया सुनाएगी, हंसो मत, रो मत। अरे रो ना, रोने के प्रसंग में रोना भी चाहिए। जो नहीं रोते उन्हें बीमारी हो जाती है। रोना अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। हाँ, रोना उदय भाव का अच्छी बात है, उदय भाव की। हल्के हो जाते हैं रोने से, ढीठ, उसको ढीठ कहते हैं, रोता नहीं। अभी उल्टी उल्टी बातें लगेंगी। ये हमने कसाय मैनेजमेंट समझाया था, मतलब 25 प्रकार की कसाय, 16 और 9, 16 और 9 25 और 26 मिथ्या सहित ले लो।
26 का मैनेजमेंट है। अब हम बिना बात दुखी हैं, हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें खाने नहीं चाहिए। ये तो 2 ही बार खा रहे, ये 1 बार खा रहे, हम कहने का 4 बार खा रहे, लगता है हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब हम उल्टी घोड़े सुबह कहा था, इतने में सम्यक दर्शन हो जाता है, इतने से नहीं। यदि आपको इतने ही समझ में आ जाए, द्रगुण पर्यास सदा निर्गुण सत्य, वस्तु स्वरूप है ना, अर्थ इतना समझ में आ जाए सम्यक दर्शन उतनी देर में। लेकिन ज्ञायक सुन करके भी हमारी कल्पना लोग खड़े हो गए थे। हर व्यक्ति का ज्ञायक कल्पना लोक में अलग है, जैसा ज्ञायक है वैसा ज्ञायक नहीं। कुछ कह रहा हूँ, अभी तुम सबका भी ज्ञायक कल्पना लोक में अलग अलग है, एक नहीं है जो जैसा वो ज्ञायक लिखा है। नहीं तो गुरुदेव ने कहा हूँ ज्ञायक छूँ, एम नक्की कर, तो नक्की क्यों कर कि तुम्हें कल्पना लोक में बड़ी गड़बड़ चल रही ज्ञायक के बारे में, ध्रुव के बारे में। इसे नक्की कर माने समेट अपनी मर्यादा में, इधर आ जा, द्रगुण पर्याय की मर्यादा में आ जा। अब वहाँ आते ही नहीं। जैसे मान चलो मैं कहता हूँ, क्यों तुम लोग 24 घंटे ज्ञायक रहते हो कि नहीं रहते, तो झट दुखी हो जाएंगे। क्या बताएं पंडित जी, गुस्सा आ जात, फिर ज्ञायक नहीं रह पाते। अभी है नहीं, अब ऐसी बहुत लोगों की सोच होगी, खाने के रात के समय ज्ञायक नहीं रह पाते। और जब क्रोध आता है तब तो कुछ दिखता ही नहीं है पंडित जी, उस समय तो ध्रुव ध्रुव कहाँ चला जाता है। अब ये सब कोई होगी भ्रांति। इसका मतलब इसको क्या लग रहा है, एक नई कल्पना का ज्ञायक। जब हम क्रोध के काल में क्रोधी ना हो, ज्ञायक रह जाए। जब खाने का भाव नहीं आए, हम ज्ञायक रह जाए। बेईमानी का भाव, क्यों बेईमानी का भाव आता है कि नहीं आता? अब असलियत है, आता है, रोज आता है बेईमानी का भाव, खाने में, पीने में, देने में, लेने में। अपनी थाली में बर्फी जाएगी तो सबसे बड़े साइज की जाएगी, दूसरे में जाएगी छोटी, बिल्कुल बीतरक भाव से। अब है, ऐसा होता ही है, होता ही। अब क्या करें, होता है वो। अब झूठ बोलता है जो कहता मैं बेईमान नहीं, अरे बेईमान है लेकिन ज्ञायक पहले है। ज्ञाता पहले है। अरे आपको मैं यदि प्रवचन करूँ तो 1 घंटा प्रवचन कर सकता हूँ इसके ऊपर कि बेईमानी क्यों होती है। आसान नहीं है, तुम चाह के नहीं कर सकते हो, बेईमानी होती है, और होती है, सबसे होती है, सम्यक दृष्टि से भी होती है, पंचगुण स्थान में भी होती है बेईमानी। तुमने क्या बेईमानी समझ रखी है भाई? फिर कसाई मैनेजमेंट सीखो। क्यों होती है? जानबूझ के करता है कोई? उदय नहीं हो सामने वाले का तो कम ही जाएगा, उदय हो तो जाएगा उसे, तुम नहीं रोक पाओगे। अब तुम दुखी जरूर हो सकते, मैंने इसे कम दिया। तुमने आज तक किसी को कम नहीं दिया ही नहीं कम। उसकी योग्यता में इतना ही मिलना था, उसके भविष्य में इतना ही मिलना था। अनुराग को मैं वो दे रहा था मिठाई, वो गिर गई, उसकी प्लेट में नहीं गई, ऐसे करता रह गया। वो दे रहे थे, ऐसे कर निकल के वहाँ चली गई। जैसे से उठा के फिर दी, फिर खाने को हुआ तो फिर भी गिर गई। अब बताओ क्या करो? तुम्हारे हाथ में है कि मिठाई खाई ले। बिल्कुल फिर कह रही सुखी रहने की विधि है, पर्याय का ठेका नहीं लिया। ना अच्छी पर्याय का, ना अच्छे परिणाम का, ना बुरे परिणाम का। बुरे परिणाम में भी आनंद करो, पंडित साहब जैसे आनंद करो। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? और थोड़े दिन की बात है, और थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। मैं अनादि अनंत हुई, ये थोड़ी अनादि अनंत है। ऐसे आनंद करो, बेसब्री कहो, अधीरता मत करो। बेसब्री या अधीरता मत करो। आज ही सुधर जाएं, आज ही सुधर जाएं। फिर कह रहा हूँ, कई बार एक गलत उपदेश शैली है, उपदेश शैली में आपने गलत बात सुन रखी है, गलत बात सुन रखी है। कुछ कह रहा हूँ, उपदेश शैली में गलत बात। जम के कोशिश करो तब विकार मिटेंगे। अपनी गलतियों को खूब विचार करो, मिटाने की कोशिश करो तो मिट जाएंगी। चाहोगे तो मिट जाएंगी, चाहोगे तो मिट जाएंगी। ये उपदेश झूठा है, साफ साफ कह रहा हूँ, झूठा है। हम अपने विकारों को मिटाने के करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिटा पाएंगे। क्यों? तत्समय की योग्यता प्रमाण होते हैं, गुणस्थान प्रमाण होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये उपदेश एकदम झूठा है कि तुम बहुत कोशिश करो, अपनी गलतियों की निंदा करो, गलतियों की निंदा करो, गलतियों की निंदा करो। हे मोह, हे मोह, हे राग, हे द्वेष। अच्छा, मैंने एक दिन पढ़ा दिया आपको पॉजिटिव में,
मोह को रोना मोह के अभाव का कारण नहीं। क्या कहा? मोह के अभाव का कारण रोना नहीं है, तो फिर क्या करें? अब कई लोग फिर उपदेश शैली मेरे विरोध जाई, मेरे विरोध में उपदेश शैली बहुत है, तो फिर स्वच्छंद हो जाएं। अरे तुम स्वच्छंद भी नहीं हो सकते, ये भी उपदेश शैली है, स्वच्छंद हो जाए तो परिणाम जो होते हो छोड़ दें। अरे तब तुम होते कौन है छोड़ने वाले, नहीं छोड़ने वाले? क्या तुम्हारे भरोसे बैठा है पढ़ना? तुम पकड़े बैठे हो आए बिल्कुल। अब जी मेरे खिलाफ उपदेश शैली बहुत है। अच्छा, लोगों को उल्टा लगता है कि मैं भावुक करने वाली उपदेश शैली पढ़ाता हूँ। सबको ये लगता है कि क्रियाकांड सिखा रहे हैं। अभी तुम किसी को बता दो विद्वान को, क्या करके आए ये 1 महीना? बस रोटी बनाना सीखी, कपड़ा धोना सीखा, झाड़ू पहुँचा, मंदिर में पूरी में प्रक्षा, बस जैसी क्या है, कुछ पढ़ाया नहीं। समय सारी की गाथा है, प्रवचन सारी की गाथा है। अरे भैया क्या मैंने सबको ये लगेगा परिणाम के पीछे पड़ जाओ तो परिणाम मिट ही जाएगा। जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे परिणाम कौन से खराब है, कौन से खराब है, कौन से खराब है, कौन से खराब है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत ढूंढना कौन से खराब है, बिल्कुल सही हो रहा है। ये देखो भाई, जो भी परिणाम हो रहे हैं मेरे और सबके एकदम सही हो रहे हैं, सही समय पे हो रहे हैं और सही समय पे चले जाएं। नहीं व्यवहार से भी तो कुछ कहो, परिणाम सुधारने के लिए व्यवहार से भी तो कुछ कहो। तो तुम पढ़ के बता दो टोटा मंजिन क्या है। मैं पहले कह रहा हूँ उपदेश शैली को मैं गलत मानता हूँ। उपदेश शैली को वस्तु परक नहीं मानता। तुम चाहे जितने तर्क ले लो मेरे से जिनागम के, जितने चाहे तर्क दे दूंगा, पूरे सिद्धांत दिमाग में है। क्या परमार्थ चर्चा कहाँ लिखी है? 8 नयों में, 8वें नंबर पे लिखी है। 8वें नंबर पे तो लिखी परमार्थ, बाकी 7 को व्यवहार का है। 7 को व्यवहार का है, याद है? 8 नयों में 8। ठीक तो बताना 8 नंबर में होता क्या? केवल ध्रुव के सिवाय कुछ नहीं ना तथा, माने परमार्थ का वस्तु ध्रुव ही तो बची। अब वो तो परमार्थ है और बाकी 7 को व्यवहार का। अब सत्य को 7 प्रकार से कहा जा रहा है। उपदेश से लिए जैसे ये मिल गए वैसे ही समझा दिए, जैसे ये मिल गए ऐसे समझा, जैसे मिल गए ऐसे समझा दिए। 7 प्रकार से व्यवहार कहा और उपदेश से लिए 7। अब 7 तो हम कह रहे हैं, असंख्यात लोग प्रमाण भेद में चले जाएंगे। दया करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, पानी छानना धर्म है, कितने धर्म है। अब उपदेश शैली सुनने के बाद सबसे ज़्यादा लड़ाई इन्हीं पे होती है। तुम्हारा छन्ना पतला है, तुम छन्ने को ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, इतनी ऊपर से करती है, नीचे से करते, ओ नीचे मत करो चीटा पड़ जाएंगे। अब लड़ाई ये रोज की, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया तो नीचे की चीटा उठ के वापस जाएगी, ऊँचे कर दो और मर जाएंगे, वो जी ऊपर से गिर के मर जाएंगे। 3 जने जाके पानी छान के दिखाओ। अरे यार भी मरेंगे नहीं मरेंगे, तुम काहे मर रहे? मैं तो एक छोटी सी बात बताई, ऐसे झगड़े रोज हैं। अभी तुम लोगों को कपड़े धो रहे, पहली बार धो रहे हो सर, कोई सिखाया नहीं। कल इतना साबुन, पहले पाउडर में गला गया भाई साहब और फिर मेरा साबुन में लगाई, इतना साबुन था कि आज मेरे पूरे कपड़े उन्हीं में डाल दिए थे मैंने। खाई में धोन में निचोड़ा हुआ धोन था ना, उसमें डाल दी, मेरे पूरे कपड़े धुल के चकाचक हो गए, पूरे कपड़े चकाचक हो गए। एक बिल्कुल से कितने चके चकाचक। अब बच्चों को पता नहीं, इनको पता ही नहीं, कौन बताए कि कितनी साबुन लगनी है और कहाँ लगनी है। साबुन पूरे में नहीं लगाई जाती, बहुत तीखी होती साबुन, और जब भी तुम्हारी साबुन हलवा हो जाती है बिल्कुल, बहुत गीली हो जाती है। साबुन 4 गुना ख़त्म होती है गीली हो जाने से। अब आइडिया तो नहीं है ना किसी को। हाँ, वही साबुन हमारे लिए 10 गुने कपड़े धो देगी, वो तुम्हारे लिए 1 गुना ही धुल रहे। अब एक दृष्टांत दिया, अब लेकिन इस मतभेद पे हमारी लड़ाई नहीं, लड़ाई बिल्कुल नहीं है, तुम जानो। फिर मत कहो हाथ फट रहे, कम लगाए भी। मैं तो एक बात सोचता हूँ,
कपड़ा कम ओझले होंगे हो जाए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। कपड़ा झकाझक के चक्कर में और साबुन ज़्यादा लग गई, फिर पानी में कितना तीखा, पर हाथ डालने का, जैसे सुखा के देखो, हाथ डाल के, तीसरे पानी में भी हाथ डाल के देखो तो सूखे में सूखते से ऐसा लगेगा। हमारी साबुन बहुत कम लगती है, जब हमारा हाथ नहीं पड़ती, साबुन तो नहीं लगाते, लेकिन आइडिया करो। तो अभी एक दृष्टांत दिया, ऐसे साबुन अकेला नहीं, 3 ब्रह्मचारिणी बहनें यदि सब्जी चौक में खड़ी होंगी तो लड़ेंगी पूरे विश्व में, यहाँ नहीं पूरे। इतना घी का डाल और इतनी जीरे, इतनी तेज में जीरे का डाल दे, अरे पहले हल्दी डाल देते, अरे यार हल्दी पूरी जल गई। अब सबको अपना अपना सोच है, उनकी हल्दी जल गई कोई बात नहीं, हल्दी के गुण तो आ गए, पीले हो गए। बाद में अपन कच्ची हल्दी डालो सब्जी के ऊपर तो फिर सब में स्वाद अलग से आता, कलर आने चाहिए, स्वाद नहीं आने चाहिए। और सबको अपना अपना गाड़ी। इस मामले में हम हमेशा मजे में, तुम चाय जैसे बना लिया, हमने कहा करने डालने, अच्छा ठीक है। आज तक मेरा झगड़ा इस बात के लिए नहीं है। संक्रमण का गणित बहुत अच्छा है, संक्रमण का गणित। मेरे को अच्छा भोजन मिलना है तो अच्छा ही आएगा, आएगा अपने आप आएगा। अच्छा मांगेंगे, अच्छा चाहेंगे, अच्छा सोचेंगे तो नहीं आएगा। बिल्कुल सीधा गणित है। कभी परमानेंट मत सोचो ये शरीर में ठंडी प्रकृति है, गर्म प्रकृति, कोई गर्म प्रकृति नहीं, कोई ठंडी प्रकृति नहीं। मैंने राघवेंद्र से पूछा, नींबू तो नहीं खाना चाहिए सर्दी में? बोले खाना चाहिए। अब देखो नींबू पूरी दुनिया मना करती है, हमारे खनिया धानावाल मेरे से इसी नाराज है, नींबू खाते। फिर मैंने अमायन में बताया कि हम नींबू का पानी पी के उसके ऊपर दूध पीते। आयुर्वेद में तो इसका मना है, दूध और पानी और नींबू। हम देगा, हमें तो कुछ होते ही नहीं, इतने दिन से पी रहे हैं। जब तुम जानो, तुम्हारी नेचुरोपैथी तुम ही जानो, हम क्या करें। लेकिन कुल मिलाकर के ठंडी हवा नहीं खा, अब मैंने जिंदगी में कान नहीं बांधे, बात ही नहीं कभी कान। ठंड का गणित बहुत जबरदस्त है, सबका ठंड का गणित अलग है, मेरा गणित अलग है बिल्कुल। जितना उड़ाओगे उतनी ठंड लगेगी। दिन भर धूप ताप लो, रात को 3 रजाई में भी कम पड़ेगी। सीधा गणित है बिल्कुल, सीधा गणित है बिल्कुल। हाथ ताप लो, हाथ बहुत भयंकर खराब हो जाएंगे। जितने लोग हाथ तापते उनके हाथ फटती, क्यों पहले ही तो ठंड है और हाथ ताप ताप के गर्म और कर लिए, बहुत मुसीबत है। रात को 1-1 बजे तक बैठे रहते हैं, फिर हिलने की इच्छा नहीं होती, हिलते ऐसे ही ठंड लगती है। ऐसे ही हमने कभी हाथ नहीं तापे, इस शरीर को हम ऐसा बना ही नहीं रहे कि हाथ ताप। आज तक हाथ तापने की जगह नहीं करी हमने, देख लिए इसके हाथ ताप के देख लिए पहले। इतने आराम से रह रहे, मस्त रह रहे, कोई टेंशन नहीं। मेरा मतलब है कि बस सोच सही कर लो, कोई पर्याय गलत नहीं होती। मुझे लोगों ने इतना समझाया है, लेकिन मेरी शैली थोड़ी अलग है। लोग हमें समझाते हैं फला महीने में छत पे नहीं सोना चाहिए, क्यों? लगवा लग जाता है। ये भैया यदि छत पे सोने से लगवा लग जाए तो सारे पशु पक्षी तो 12 मास ही सो रहे हैं, बंद कमरा में तो नहीं सो रहा कोई। चलो उनकी भी जाने दो, जो गरीब है बेचारे, बंद कमरे ही नहीं जिनके पास, वे 12 मास ही रेलवे स्टेशन में पड़े, 12 मास ही इधर पड़े हुए बरसात ठंड गर्मी में। मेरा गणित नहीं है कि मैं तुमसे ये सीखूं कि ठंड और गर्मी और बरसात और ठंडी प्रकृति और गर्म प्रकृति। मस्त रहो, ध्रुव देखो और शांति से थोड़ा थोड़ा खाते रहो, प्रकृति अपने आप चेंज होती जाएगी। सबसे ज़्यादा फर्क ठंडे और गर्मी चीज़ों का है ही नहीं, कोई चीज़ ठंडी नहीं, कोई गर्म नहीं है। हमने तो सुनी, हमें ही मालूम है, उपदेश से भी हमने ही सुनी, केला नहीं खाई, फला नहीं खाई। मुझे भी सब पता है, इमली मत खाना, फला मत खाना। देखो अतिरिक्त किसी का नहीं हो, अतिरिक्त नहीं हो। वो सिर पे ठंडी पट्टी बांधने का कह दिया तो दिन में 4-4 घंटा पट्टी, सो पूरी नसों में से खून जम गया। फिर सिरोधारा करानी पड़ी, सिरोधारा करानी पड़ी। पंडित साहब बोले अतिरिक्त किसी की मत कर, पट्टी लगाना शुरू कर दो, फिर पट्टी पट्टी बढ़ गई, मट्टी आ गई तो मट्टी मट्टी हो गई। अब समझ में आ रहा है? नाना जीवों का भवितव्य नाना प्रकार का है, वे नहीं सुधरेंगे, हमें सुधारना भी नहीं है। मस्त रहो।
तो सुखी रहने का मन समझ में आ गया कुछ? द्रव्य गुण पर्याय सदा निर्दोष होते हैं। इस जानकारी मत छोड़ो, लिखो हजारों बार, करोड़ों बार, दिन भर देखो 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 देखो, निर्दोष होते निर्दोष होते निर्दोष। आपको आनंद करना है कि नहीं करना, ये आप सोचो। फिर से कह रहा हूँ, सर्व भगवान ने बदलने का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा है सबकी विविध औदिक भाव होते हैं, कोई किसी को सुधार सकता नहीं। भगवान ने भी नहीं सुधारा। मैं तो आपको ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, भगवान के घर में ही गड़बड़ हो रही थी, तीर्थंकरों के घर में। अब लोगों को बुरा लगेगा, असलियत बताऊंगा तो। बस तीर्थंकरों का घर तो बहुत पवित्र होता है, तीर्थंकरों घर में तो ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। असलियत समझो। तीर्थंकरों से ये सीखने लायक है। एक बात बताओ, बुरे परिणाम सुधारे जा सकते होते तो 24 तीर्थंकर ही शादी ना करते। जितने भी सिद्धालय में सिद्ध हुए ना, वे कुछ शादी करते ही नहीं। क्यों? 10 भाव से तैयारी कर रहे थे, सही तैयारी कर लेते। 10 भाव से तैयारी हो रही, कम से कम 10 तो है ही ना, तो कर लेते। शादी नहीं करना नहीं करना नहीं करना, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए शादी नहीं करना। फिर 19 तीर्थंकर शादी क्यों करी? और फिर आदिनाथ भगवान इतने लेट क्यों गए दीक्षा लेने? लड़ते, पत्नी का राग हाय, पत्नी का राग हाय, बच्चों का राग हाय। रोना मोक्ष मार्ग नहीं है, चाहे जैसा परिणाम हो रो मत। मतलब एक लाइन में मोक्ष है, चाहे जैसा अपना परिणाम हो, चाहे जैसा दूसरे का परिणाम हो, सही हो रहे हैं। हमारे आनंद का आधार तो बता दिया, इसलिए हमने आज तक कोई तुलना नहीं की। तुम सब बढ़िया हो। एक ही बात की खुशी, सब भगवान हो, सब भगवान हो, बढ़िया बढ़िया ध्रुव। बस अभी हम कह देना, ए तुम चर्चे जैसे जाओ, चर्चे तुम जिन जैसे जाओ, अरे तुम इन जैसे जाओ, अब भाई दुखी हो जाओगे। भाई साहब उसकी तारीफ करती है, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, ध्रुव की तारीफ करता हूँ। अभी तक तुमने तारीफ सुनी कोई? एक आध की तारीफ ज़्यादा करता हूँ, बाकी ये बेचारा भाग्यहीन है, ये बेचारा ऐसा है। अरे महाभाग्य है, ध्रुव सुनने आए। ध्रुव सुनने से महाभाग्य नहीं है, ध्रुव है इसलिए सुन रहे हो। ध्रुव हो, परिपूर्ण हो, आनंद मूर्ति हो, होना नहीं है। और कोई परिणाम नहीं बदलना। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत परेशान हो जाओगे, गुस्सा नहीं करेंगे तुम ध्रुव हो जाएंगे। ध्रुव नहीं हो जाओगे, बेवकूफ़ हो जाओगे। क्रोध के समय क्रोध आना चाहिए, बुरा लगता तो आता है, आता ही है। देव के खिलाफ भाव आते हैं, सास के खिलाफ भाव आते हैं, गुरु के खिलाफ भाव आते हैं। गुरु के, सुनो ध्यान से सभी लोग, देव सास गुरु के खिलाफ भाव नहीं आते, देव सास गुरु के भी औदिक भाव के खिलाफ भाव आते हैं। ध्रुव के खिलाफ भाव थोड़ी आती है। ये भगवान जी देव में महावीर भगवान ध्रुव क्यों है? ये थोड़ी आती है। गुरु है जो अपने साथ अपने रहते ही आपस में, मान लो तो फिर उनके औदिक भाव खराब है तो औदिक भाव खराब लग सकते हैं, लग सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। औदिक भाव को औदिक भाव खराब लगते हैं, इससे पाप नहीं लगता। लग जान दे, ध्रुव देखते जाओ बस, हर लाइन के बाद ध्रुव, हर लाइन के बाद ध्रुव, हर लाइन के बाद ध्रुव। इनका चाटा खाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि 1 करोड़ मिलता है। क्या कह रहे? इनकी गालियाँ सुनना अच्छी लगती है, क्योंकि 1 करोड़ देते हैं साथ में। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, कोई आपको 10 चांटे मारे और 10 करोड़ दे तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? अब किसके बल पे कह रहे हो गुस्सा नहीं आएगी? 10 गालियाँ 10 थप्पड़ भी विद 10 करोड़। ऐसे ही इनके औदिक भाव है विद ध्रुव। इनका खाना ठीक नहीं है, ध्रुव विद ध्रुव। इनका चलना ठीक नहीं है, ध्रुव। इनका रूठना बहुत बुरा है, ध्रुव। इनका मान जाना अच्छा है, ध्रुव। विविध भांति के जीव सब दिखत हैं जग मां। हैं? लेकिन ध्रुव सबका एक जैसा है। अरे एक जैसा है, कितना बढ़िया है, सिद्ध के समान। किसके समान? सिद्ध के समान। इसलिए औदिक भाव के निदान भी मत करना। मैं फिर कह रहा हूँ, उपदेश शैली से निदान बंद होते हैं। हम इन जैसे कब सोचने लगे, इन जैसे कब खाने लगे, इन जैसे कपड़ा कब पहनने लगे, इन जैसे चिंतन कब होने लगा, इन जैसे प्रवचन कब होने लगे, इन जैसे प्रवचन, इनकी सब कीमत है, हमारी कीमत नहीं। मर गए, ध्रुव खा गए तुम, हो गया ध्रुव तुम्हारा। प्रवचन हुआ ठीक, नहीं हुआ हमें क्या करना? कोई पूछे ठीक, नहीं पूछे मैं ठीक, हम तो मजे में।
ध्रुव देखते रहो, समझ गए? जितने लोग अब लिख के दिखाएं, यहाँ से लिख के दिखाओ, ये खराब है, औदिक भाव खराब है, ध्रुव तो अच्छी है। तो एक लाइन में ही आनंद है बस। कौन सी लाइन की चर्चा चली? आदर्श और असलियत की लड़ाई। आदर्श दिमाग पे नहीं रखना, कान से सुन के निकाल देना। इससे सुनना और इससे निकाल देना। आदर्श, मैं तो भैया इसीलिए मजे में हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा मैं पंडित साहब जैसा हो जाऊँ, मैंने कभी नहीं सोचा डॉक्टर साहब जैसा हो जाऊँ। क्यों हो जाऊँ डॉक्टर साहब जैसा? तुमको महिमा आती होगी सबकी, मुझे तो निदान का बड़ा तकलीफ है। पूरा जीवन लेखन में चला जाएगा, अगले जन्म में मैं डॉक्टर साहब बनने के चक्कर में मेरा देखभाव चला जाएगा। हमें नहीं लिखना, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं गाना, मेरा कोई आदत नहीं है बजाना गाना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत मैंने खुशकिस्मती है इस मामले में, एक ध्रुव के सिवा और कोई अच्छा नहीं लगता। लोगों ने बहुत कहा, गाड़ी आ गई थी अमाइन में, वो खनिया दाने में, तो सीख लो। हम सीखे, ड्राइवर घूम रहे हैं हमारे आसपास, हम काऊ ड्राइवर बने। बोले 60-80 लाख रुपये की गाड़ी दिलवा दे रहे आपको, वो वाली रथ। हमने कहा भैया हमारे पास हजारों गाड़ियाँ घूम रही, हम एक गाड़ी में काहे बने? अब कितनी खुशी होगी 80 लाख की कोई गाड़ी दे रहा हो तो। हमें नहीं चाहिए, क्या बेवकूफ़ बने। इसलिए कभी नहीं बनना, समझ ले, कोई नहीं बनना कि ध्रोही तुम देखो भाई। लोग तो बेवकूफ़ कहीं देखो, अभी गाने वाला होगा ना, उसके गाने वाले की कीमत हो जाएगी। मुझे कई बार इन बच्चों से यही डर लगता है, जैसे कोई विधान होता है वो गाते हैं, उनकी तारीफ होती है, नाचते हैं, उस बड़े बड़े सेठ उनके पास आते हैं, अरे भैया अरे भैया अरे भैया, तुमने तो आनंद कर दिया। तब मुझे डर लगता है, निदान बंद नहीं कर लेना। नाटक देखते समय निदान बंद मत कर लेना, ऐसा भी नहीं हम करें। हम भी प्रैक्टिस कराएं लोगों को, हम भी प्रैक्टिस करें, सीखें ना, कोई निदान। शादी विवाह में क्यों नहीं जाते ब्रह्मचारी लोग? मैं देखते से निदान बंद हो जाए, अरे दुल्हन तो बड़ी सुंदर मिली, लड़का तो बड़ा सुंदर मिला, अच्छा इतना कमाता है, जबरन निदान बंद। जो ध्रुव को नहीं जानते उन्हें हम अच्छा कैसे कहें? समझ में आ गया कुछ? एक औदिक भाव दूसरे औदिक भाव को अच्छा नहीं माने तो इसमें डरो मत। ध्रुव अच्छा लगना चाहिए, अपना भी और सबका। समझ गए सब? कभी मत सोचो हम गुरु की आलोचना कर रहे हैं, गुरु की आलोचना कर ही नहीं सकते थे। कमी तो वही शरीर का खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना। हम कह रहे मोह, मोह भी तो औदिक भाव है। हो सकता है इससे मोह ज़्यादा, इससे कम हो सकता है, हो सकता है, औदिक भाव है, बुरा है वो तो। अच्छा थोड़ी है इन जैसा प्रेम मुझे मिल जाए। इन जैसा प्रेम क्यों मिल जाए? इन जैसा ज्ञान देख लो बस, इन जैसा ध्रुव देख लो, सदा है, फिर कह रहे है। औदिक भाव मत देखो, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। हम में भी हो, तुम में भी। मैंने क्या सड़ी सड़ा एक एक पैसे वाली बात है, एक एक पैसे वाली, और एक एक करोड़ हीरा छोड़। खूब सोचो बार बार, 10 चांटे पड़े हो 10 करोड़ मिले, दुखी क्यों नहीं हुए? यहाँ से 1 रुपट्टी का औदिक भाव, 1 पैसे का, और 1 करोड़ का ध्रुव। सबसे बड़ी खुशहाली का अवसर है कि हम सब लोग हैं। औदिक भाव की कहानी खोल के कहा, हम रोज बुराई करेंगे। अभी जब प्रतिज्ञा मत करो हम बुराई नहीं करेंगे। तकलीफ इस बात की है कि हम बुराई नहीं करेंगे। हम कह रहे बुरा करो ना, औदिक भाव कहता है हम बुराई करेंगे। औदिक भाव का काम है हम बुराई करेंगे, तो करन दे, करन दे, करें। हम नहीं कहते, मैंने आज तक नहीं कहा मैं डांटूंगा, नहीं बोलूँगा, नहीं ऐसा। मैं तो हंसूंगा भी, रोऊंगा भी, खाऊंगा भी, चलूंगा भी। जिस गुणस्थान में खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं। तुम हमें गलत मत देखो, देखना देखते रहो, तुम रोगे हम क्या करें? हमें देख के रोने वाले बहुत हैं। हंसते क्यों हैं, ऐसे क्यों? अब कई लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, खड़े खड़े काहे पड़ा रहे, जिनवाणी की मर्यादा, गादी पे बैठो, अच्छे से हाथ जोड़ो, गढ़धर परमात्मा। वे तक तो ऐसा कर रहे, बैठ के करो, ठीक है। अब हम क्या करें? हमें ऐसे ही अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा मत सुनो।
हाँ समझ में आया? ऐसे शब्द हैं जैसे आपने प्रवचन, रूढ़ है वो। हम जानबूझ के नहीं कह रहे हम प्रवचन कर रहे, रूढ़ है, पूरे में रूढ़ है। तो रूढ़ी सत्य भी होता है, लोक सत्य भी होता है, उपमा सत्य भी होता है, सहचारी सत्य होता है, बहुत सारी सत्य होती। सारी दुनिया कह रही प्रवचन है, प्रवचन। व्याख्यान कहने तो व्याख्या कह रही। अब फिर व्याख्यान कहने में स्कूल में व्याख्यान होती है, नेताओं के व्याख्यान होती है। अरे व्याख्यान, समय साजी व्याख्यान नहीं, प्रवचन। इसलिए माता पौड़ी भी नहीं पढ़ रही। तो हमें जो कहना कह दे, जो लिखना लिख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? मैंने एक दृष्टांत दिया, हम एक शब्द के जाल में नहीं फंस रहे। तुम्हें जो कहना है कह दे। हमसे कहते हो तो हितोपदेश दे रहे, हमसे कह रहे तो हमें विकल्प आ रहा होता कह रहे। कछु के नाम कछु दर्जों खा फर पड़ा सब। चले भैया, हो गया समय है ना, विचार करना। हाँ फिर से बोलो, आदर्श और असलियत। असलियत में आनंद होगा, आदर्श में आनंद ढूंढो, हम रोगे जिंदगी भर। बच्चा होता है पहली बार रोटी बनाता है, भाई पहली बार रोटी बनाती बच्ची, बहुत ही खुश होती है, जबकि रोटी सबसे खराब होती है, अच्छी तो नहीं होती, खुश बहुत होती है। पहली बार रोटी बनाओ, जली हो, कड़वी हो, ऐसी मीठी लगेगी, अरे भाई हमारे हाथ की रोटी। बच्चे अपने हाथ से एक रोटी बनाते इतनी सी, अब मम्मी अच्छी रोटी दे रही, नहीं नहीं हमारी रोटी दे, हमारी रोटी दे। भाई उसे असलियत ही अच्छी लग रही है। आपकी असलियत है कि जैसे हो बने रहो। औदैहिक भाव और पारिणामिक का अंतर इतना ही है। औदैहिक भाव में करेक्शन करना नहीं है, और पारिणामिक भाव कभी इनकरेक्ट होता नहीं है। होने दो ना, बोलते हैं तो हाँ बोलते हैं, रूठते तो रूठते हैं, टोकते हैं तो टोकते हैं, लड़ते तो लड़ते हैं, हाँ लड़ते हैं। खोल के लड़ो, कई बार कहते खोल के लड़ो, खोल के बोलो, खोल के हंसाओ। रोकने जाओगे दुखी हो जाओगे। अंदर दंधा हो गया अब, और दंधाने से बीमारियां होती हैं। दंधाना समझ गए? क्या नहीं पा रहे, क्या नहीं पा रहे, क्या नहीं पा रहे, अभी हमारा पाप लग जाएगा, हमें बंद हो जाएगा, हमें फला हो जाएगा। रो मत, कह दे, बाद में कह दे सॉरी, बस करो। कह दे तो ठीक, नहीं कहो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने बाद कह दी सॉरी, बस करो। माने अच्छी भाषा में बोलो, एक औदैहिक भाव गलती करता है और दूसरा औदैहिक भाव क्षमा मांगता है। हम ना गलती करते हैं न क्षमा मांगते, क्योंकि हम ध्रुव हैं, हम पाए ना। हमने फिर कह रहा हूँ, हमने ठेका नहीं लिया क्षमा मांगने का और गलती करने का, उनका भी ठेका नहीं लिया। अब बताओ कितना सरल मोक्ष मार्ग, बोलो साधना कितनी सरल है। निज निधि निज में बताई,